ये कैपेसिटर है, ये है 400 कूलम, 400 माइक्रो कूलम, ये है -400। इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। एक कैपेसिटर है -100 माइक्रो कूलम और ये +100। ये स्विच S1, दिस स्विच S1 इज क्लोज एट t = 0। t = 0 पे स्विच क्लोज कर दिया। फाइनल चार्जेस बताने हैं कैपेसिटर्स पे। फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स, दैट इज इन स्टेडी स्टेट। फाइनल चार्जेस। सेकेंड, चार्ज फ्लोन थ्रू S1, चार्ज फ्लोन थ्रू S1 एंड हीट इवॉल्व। स्टेडी स्टेट में आने तक हीट कितनी इवॉल्व होगी? 3 चीजें पूछते हैं। तो फाइनली अब इसमें क्या है, अगर जब तक ये क्लोज नहीं था तो क्या ये चार्ज फ्लो कर सकता था थ्रू अपर वायर? एक दूसरे कैपेसिटर अपर प्लेट से दूसरे कैपेसिटर की अपर प्लेट पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज दीज चार्जेस आर बाउंड टू दीज चार्जेस ऑन लोअर प्लेट्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना दोनों में, तो ये चार्ज फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये कनेक्ट कर देंगे तो फिर दो चार्जेस फ्लो हो जाएंगे। चार्जेस कैन फ्लो व्हेन दिस लोअर प्लेट इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो अब कैसे करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि 2 चीजें यूज करते हैं। एक तो केवीएल लगा देते हैं। फाइनल चार्ज इस पर मान लेते हैं कि इस पर आ गया +x, इस पे आ गया -x, इस पर आ गया ये -y और ये आ गया +y। फाइनल चार्जेस एज्यूम कर लिए। फाइनल चार्जेस एज्यूम, इसकी कैपेसिटेंस दे रखी थी 1 माइक्रोफैरड, इसकी दे रखी 2 माइक्रोफैरड। फाइनल चार्जेस एज्यूम कर लिए। अब केवीएल लगा देंगे एक तो एक इक्वेशन केवीएल से आ जाएगी, दूसरी किससे आएगी? चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं आइसोलेटेड प्लेट्स। ये अपर पे, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे जो इनिशियल चार्ज है वो कितना है? 400 -100 300। तो फाइनल चार्जेस भी इस पे और इस पे ऐड करेंगे तो 300 ही आएगा। दिस इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन। इस पर अपर प्लेट पे भी लगा सकते हैं, लोअर प्लेट्स पे भी। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? केवीएल से। केवीएल से इस तरह अप्लाई की तो Q/C, Q हो गया x, ऐसे बैटरी ऐसे बनी ना ये, तो हाई पोटेंशियल पे गए तो Q/x, Q है x अपॉन C, कैपेसिटेंस इज 1। फिर उसके बाद प्लस हायर पोटेंशियल पे आए तो y अपॉन चार्ज कितना है? y अपॉन C, that is 2, that is equal to 0. Multiply both sides by 2, we get 2x plus y equal to 0. This implies that y equal to -2x. तो y कितना आ गया? -2x. अच्छा, अब चार्ज कंजर्वेशन अगर लगाते हैं इस प्लेट पे और इस प्लेट पे, तो चार्ज इनिशियल कितना था? 400 - 100। फाइनल चार्ज कितना हो गया? x - y। इस पर x है, उस पे -y। y को पुट कर दिया -2x, तो ये आ गया x - y को पुट कर दिया -2x, दैट इज इक्वल टू 300। तो 3x इक्वल टू 300। x कितना आ गया? 100 माइक्रोकूलम। x आ गया 100, तो y कितना हो गया? -200 माइक्रोकूलम। अब y जो है वो नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब इसकी पोलैरिटी हमने जो एज्यूम की थी दैट वाज रॉन्ग। ये कितना हो गया? ये प्लस नहीं आना था, ये माइनस आना था। y कितना है? -200 कूलम माइक्रोकूलम। तो ये आ गया -200 और ये आ गया +200। दिस इज +200। तो हमने जो चीज की पोलैरिटी रॉन्ग एज्यूम की थी, तो फाइनल स्टेडी स्टेट पे कैसे बन जाएगा? अलग ही बना लेते हैं। ये था ना, ये y माना था हमने, तो y कितना है? -200। दिस इज -200 माइक्रोकूलम एंड दिस इज 200 माइक्रोकूलम। अच्छा, x कितना आ रहा है? 100। तो x, ये वाली पोलैरिटी ठीक एज्यूम की थी क्योंकि ये 100 ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 100 माइक्रोकूलम और ये -100।
तो फाइनल चार्जेस बता दिए। अब क्या बताना है, चार्ज फ्लोन थ्रू S1 से कितना फ्लो किया होगा। अब ये -200 है, इस प्लेट को देखें तो, और यहां पर कितना था इनिशियली +100 था, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज चार्ज फ्लोन टू दिस प्लेट। फाइनल कितना है -200, इनिशियल कितना था 100, फाइनल माइनस इनिशियल -300 माइक्रोकूलम इसकी तरफ गया होगा। तो इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि +300 माइक्रोकूलम इससे निकला होगा, इससे +300 माइक्रोकूलम निकला। इस प्लेट से कितना निकला +300 माइक्रोकूलम। तो जब +300 माइक्रोकूलम निकलेगा तो ये 100 का कितना हो जाएगा -200, क्योंकि 100 एक मिनट, फाइनल माइनस इनिशियल, इस पे नहीं करेंगे, फाइनल -200 है ना, तो इस पर -300 गया होगा, मतलब इससे निकला ना 300 माइक्रोकूलम। तो 300 माइक्रोकूलम जब इससे निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये -200 हो जाएगा, +300 निकल गया, तो ये कितना बच गया -300 में से 100 गए, -200 माइक्रोकूलम रह जाएगा। तो 300 माइक्रोकूलम इससे निकला। इस प्लेट से भी एनालाइज कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है -100 माइनस इनिशियल कितना था -400, तो इस प्लेट पर कितना आएगा 300 कूलम, इस पर 300 कूलम आएगा, तभी तो ये -100 बचेगा। तो 300 कूलम ऐसे गया है, 300 माइक्रोकूलम ऐसे गया, तो S1 में से इस तरफ गया कितना 300 माइक्रोकूलम, तो 300 माइक्रोकूलम जाएगा, तो यहां कितना रह जाएगा -200, और 300 यहां जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा -100। अच्छा, और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन बोल दिया कि एक कैपेसिटर को V1 वोल्ट से चार्ज कर दिया, इसकी कैपेसिटेंस थी C1 और इसको V1 वोल्ट से चार्ज कर दिया। दूसरे कैपेसिटर को V2 वोल्ट से चार्ज कर दिया, कैपेसिटेंस थी C2। अपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट कर दिया, अपोजिट जो पोलैरिटीज थी प्लेट्स की उनको कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। वही 3 चीजें फिर पूछी है। अच्छा, इसमें चार्ज फ्लो भी बता दिया हमने, हीट इवॉल्व कितनी होगी, एक पार्ट रह गया, दैट इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल कितना है, दिस इज पोटेंशियल चार्ज, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इनिशियली कितनी है Q², Q कितना हो जाएगा 400 का स्क्वायर, Q² अपॉन 2C इज 1, प्लस इसमें कितनी थी 100 थी, तो Q² इनिशियल अपॉन 2C, C इज 2, तो ये तो थी UI, माइनस UF कितना हो जाएगा Q² अपॉन 2 इंटू 1, प्लस इसमें कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो U इनिशियल इतनी थी, U फाइनल इतनी, जो डिफरेंस है वही तो हीट में गई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में भी ये 3 चीज पूछी है, ये C1 V1 ये V2 और अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट कर दी। तो इसमें कैसे करेंगे, फाइनली स्टेडी स्टेट में दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा V, दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा। तो चार्ज कंजर्वेशन अगर मैं लगाऊं इस प्लेट पे और इस प्लेट पे, तो इनिशियल चार्ज कितना था C1 V1 माइनस C2 V2, माइनस क्यों आया, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट की है ना, तो माइनस C2 V2 चार्ज हुआ, ये वाला हुआ प्लस C1 V1। अगर ये पॉजिटिव प्लेट होती तो यहां प्लस आ जाता, तो ये इनिशियल चार्ज हुआ, दैट इज इक्वल टू फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा इन दीज 2 प्लेट्स, C1 प्लस C2 इंटू V, ये हो जाएगा फाइनल। तो यहां से V आ गया C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये आ गया। तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, फाइनल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज C1V, फाइनल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज C2V। चार्ज फ्लो कितना किया होगा वो हम निकाल सकते हैं कि C1 V1 माइनस, मान लो ये C1V रह गया इस पे, तो C1 V1 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल चार्ज C1V, तो वो इससे फ्लो किया हुआ निकल जाएगा। अच्छा, हीट कितनी वॉल्ट हो जाएगी, इसमें दूसरा फॉर्मूला, यहां पर तो हमने चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, यहां पर क्या करोगे हीट इवॉल्व मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल,
यू इनिशियल कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कितनी होगी, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। तो ये अगर इस तरह से पोटेंशियल की फॉर्म में अगर गिवन है तो इस तरह से इजीली हो जाएगा। चार्ज की फॉर्म में गिवन है तो चार्ज कंजर्वेशन, इसमें सिर्फ चार्ज कंजर्वेशन से ही हो गया, और यहां पर केवीएल भी लगाना पड़ा, दो वेरिएबल आते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से हम कर सकते हैं। चार्जेस गिवन है तो ऐसे कर लो, पोटेंशियल्स गिवन थे तो फाइनल पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम पैरेलल में। अच्छा, अभी ये दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड थे, तीन भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी ये तीनों चीजें पूछ सकते हैं। तो दूसरा सर्किट करते हैं जिसमें तीन कैपेसिटर हो, चार भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं और चार्ज कंजर्वेशन, दो चीजों की हेल्प से हम वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे, और फाइनल चार्ज भी बता सकते हैं, चार्ज कितना फ्लो किया वो भी बता सकते हैं, हीट इवॉल्व भी आ जाएगी। ये दे लिया, इनिशियली चार्ज ले लिया इस पे -150 माइक्रोकूलम, ये +150, इसको कनेक्ट कर दिया एक और कैपेसिटर से, इस पे चार्ज था इनिशियली 100 माइक्रोकूलम और -100। यहां एक और कैपेसिटर ले लिया, इस पे चार्ज था -50 और ये +50। S1 एंड S2 आर क्लोज एट टाइम t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया, S1 S2 क्लोज्ड। फाइन, ये सब चीजें बतानी है स्टेडी स्टेट में, तो कैसे करेंगे, फाइनल चार्जेस मान लो इस पे आ गया x, ये आ गया -x, पोलैरिटी भी अज्यूम कर ली, ये प्लस ये माइनस। अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब पोलैरिटी हमने, x नेगेटिव आ गया तो हमने पोलैरिटी रॉन्ग अज्यूम कर रखी, पॉजिटिव आ गया तो ठीक है। इसी तरह से ये y मान लिया, ये -y मान लिया, ये z मान लिया और ये -z मान लिया। तो इस पर केवीएल लगाया पहले, फिर इस पे भी लगाएंगे ऐसे केवीएल। इस पे केवीएल लगाया तो कितना आया, स्टेडी स्टेट में केवीएल लगा रहा हूं, स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल चार्जेस जब आ गए तो केवीएल तो सेटिस्फाई होगा ना, तो फाइनल स्टेट केवीएल लगा रहा हूं स्टेडी स्टेट में, ऐसे लगा रहा हूं गोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम पॉजिटिव से, ये कम पोटेंशियल पे पहुंचे ना, हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो -x बाय कैपेसिटेंस सबकी कितनी मान लो, 10 माइक्रोफेरेड मान लो, इसकी भी 10, इसकी भी 10 और इसकी भी 10, तो कितना हो गया x -x बाई 10। फिर इधर से भी नेगेटिव गए, -z बाई 10 इज इक्वल टू 0। इसमें केवीएल लगाया तो क्या आएगा, -y बाई 10, और यहां से भी पॉजिटिव, ये वाला नहीं देखना, ये देखना फाइनल, तो यहां प्लस आएगा क्योंकि हम हायर पोटेंशियल पे पहुंचे ना, तो ये हो गया z बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब तीन वेरिएबल है, इक्वेशन 2 है, तीसरी इक्वेशन किससे मिल जाएगी, चार्ज कंजर्वेशन लगा दो आइसोलेटेड प्लेट्स पे। आइसोलेटेड कौन सी है, ये और ये आइसोलेटेड है, तो इनिशियल चार्ज जो होगा वही इन पे फाइनल रहेगा, या लगा सकते हैं इस प्लेट पे, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे, इनिशियल चार्ज जो था वही फाइनल रहेगा। तो हमने इन तीनों पे लगा दिया। इनिशियल चार्ज कितना था इन तीनों प्लेट्स पे, 150, उस पे कितना था 100, इस पे कितना था -50, दैट इज इक्वल टू फाइनल चार्ज कितना है, इस पे -x है, इस पर y है और इस पर कितना है z है, z है ना इस पे, ये वाला। तो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व हो सकता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये z बाई 10 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा -x बाई 10 -y बाई 10 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x कितना आ गया -y, x को क्या x को क्या पुट कर दिया -y, तो ये कितना हो गया -2y, ये +2y हो गया, x कितना है -y, माइनस प्लस, तो 2y, y और y 2y प्लस z दैट इज इक्वल टू 150 और 100, 250 में से 50 गए 200। अच्छा, और y और z में भी रिलेशन निकाल लेते हैं यहां से।
तो y/10 इस इक्वेशन से क्या आएगा, y/10 इक्वल टू z/10, 10 से 10 कैंसिल, y इक्वल टू z है तो y इक्वल टू z, तो ये आ गया 3z इक्वल टू 200, तो z कितना आ गया 200/3 आ गया, z पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो पोलैरिटी अज्यूम की हमने वो करेक्ट है। ये कितना आ गया 200/3, ये कितना आ गया -200/3। अच्छा, y इक्वल टू z है तो ये भी पोलैरिटी करेक्ट अज्यूम किया, ये कितना आ गया 200/3, ये कितना आ गया -200/3, x कितना है -y, तो y 200/3, तो ये गलत पोलैरिटी अज्यूम की थी। यहां पर कितना आएगा 200/3 और यहां कितना आएगा -200/3, तो फाइनल चार्जेस आ गए। फिर चार्ज फ्लोन बता सकते हैं हम S1 और S2 में, S1 एंड S2 में चार्ज फ्लोन बताओ, तो ये कनेक्ट हो चुके थे t इक्वल टू 0 पे। स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो किसी भी प्लेट को देख सकते हैं। अगर हम इस प्लेट को देखें तो फाइनल चार्ज इस प्लेट पे कितना चार्ज आया, चार्ज विच कम्स टू दिस प्लेट इज इक्वल टू फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो फाइनल चार्ज इस पे कितना है, दिस माइनस इनिशियल चार्ज कितना है, तो कितना हो गया +150 कर दो, तो ये हो गया 3 - 200 प्लस 3 5 15 1 450, 450 में से 200 गए तो कितने बचे 250, 250/3, तो 250/3 माइक्रोकूलम गया इसकी तरफ, 250/3 माइक्रोकूलम S1 से गया इस डायरेक्शन में। अच्छा, S2 से कितना गया, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, फाइनल कितना है -200/3 माइनस इनिशियल कितना था -100, कितना आ गया, ये प्लस हो गया, तो -200 प्लस 300, तो 100/3, तो इसकी तरफ कितना गया होगा 100/3, तो ये चार्ज कितना गया 100/3 माइक्रोकूलम, 100/3 माइक्रोकूलम जाएगा, तो कितना हो जाएगा -100 प्लस 100/3, तो -300 प्लस 100, तो -200/3 आ गया ना, तभी तो आएगा। तो यहां से कितना गया 100/3 माइक्रोकूलम, और यहां से कितना गया था ये 250/3 माइक्रोकूलम। अच्छा, कोई पूछे कि भाई इसमें कितना फ्लो किया, ये भी बता सकते हैं। फाइनल कितना चार्ज है -200/3 माइनस इनिशियल कितना था इस पे 50, तो डेट इज इक्वल टू 3 - 200, और ये माइनस कितना आ गया 150, तो ये कितना हो गया -350/3 हो गया, 350/3, तो 3 ये कितना -350/3 इसकी तरफ गया, तो हम बोल सकते हैं कि 350 प्लस 350/3 माइक्रोकूलम यहां से निकला होगा। अब 350 ये 250/3, ये 100/3, तो 250 और 100 350/3, तो केवीएल किरचॉफ करंट लॉ से प्रूव भी हो गया कि करेक्ट है। तो ये हमने सब में चार्जेस भी बता दी। अच्छा, हीट इवॉल्व कितनी होगी इसमें, हीट इवॉल्व UI माइनस UF, U इनिशियल कितना है, U इनिशियल इज Q², ये पहला कैपेसिटर, वो दूसरा, ये तीसरा, तो Q1 इनिशियल Q1I इसका स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q2 इनिशियल इसका स्क्वायर बाय 2C2, कैलकुलेशन वर्क है बस, Q3I इसका स्क्वायर बाय 2C3, ये होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस फाइनल कितनी हो जाएगी Q1 फाइनल स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q2 फाइनल स्क्वायर बाय 2C2 प्लस Q3 फाइनल स्क्वायर बाय 2C3। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फाइनल चार्जेस भी है हमारे पास, इनिशियल चार्जेस भी है, कैपेसिटेंस पता ही है सबकी 10 माइक्रोफेरेड है। ये C, इसको हम 10 10 10 लिख सकते हैं, 2 × 10 2 × 10 2 × 10 2 × 10 2 × 10 2 × 10। क्यों फाइनल पता है हमें सबके, यहां क्यों इनिशियल लिख देंगे सबके, यहां फाइनल हीट आ जाएगी। तो इस तरह से इनको सॉल्व कर लेते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हमारे पास बैटरीज भी इन्वॉल्व होंगी, तो भी हम हीट, चार्ज फ्लो, ये सब बताएंगे।